ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वार्षिक राशिफल और कन्या लगन की आज हम बात करेंगे। वर्गो एसेंडेंट वर्षफल जो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो केवल ट्रांजिट के आधार पर है। आपके लगन के सापेक्ष जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा हम इस वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में सामान्यतः आप समझेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपके फाइनेंसेस यानी आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली है, साथ में यात्राओं के योग कितने प्रबल रहेंगे 2023 में, कार्य व्यवसाय की स्थिति, जीवन साथी का सहयोग, बिजनेस पार्टनर का सहयोग, शिक्षा और विद्यार्थी वर्गों के लिए भी बात करेंगे, प्रेम प्रसंग, और अंत में इस वीडियो में आप समझेंगे कितना पोर्शन आपका लक साथ देने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्गो एसेंडेंट के लिए देखिए, आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है एक चार्ट पूरा, और इसमें कुछ प्लैनेट आपको कलरफुल दिखाई दे रहे होंगे। एक्चुअली में क्या है, जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ की गणना करने जा रहे हैं तो आपको कुछ स्पेसिफिक प्लैनेट को ज़रूर चेक करना होता है। ये बात अलग है कि जब आपका जन्म तिथि या जन्म समय, जन्म स्थान के आधार पर जो कुंडली बनी हुई है उस कुंडली में दशा कुछ और चल रही होगी और प्रत्येक लोगों का लगभग अलग चल रहा होगा, लेकिन गोचर सभी कन्या लगन वाले जातकों के लिए सेम रहेगा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ की पोजीशन। 2023 कहीं हेल्थ में आपको प्रॉब्लम तो नहीं करेगा। तो यहाँ पर आप हेल्थ के लिए देखिए तो कुंडली का जो छठवां घर होता है, किसी भी कुंडली का जो छठवां घर होता है, 6th हाउस जो होता है, वो आपके लिए बताता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो स्वास्थ्य का जो डिपार्टमेंट मिला है वो शनि देव को मिला है, और शनि देव छठवें घर के कारक भी होते हैं। मंगल देव को भी छठवें घर का कारक माना जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर शनि और मंगल इन दोनों का सिग्निफिकेंस चेक करना पड़ेगा क्या रहेगा, और उससे पहले आपके लग्नेश की पूरे वर्ष क्या स्थिति रहेगी इस पर भी चीज़ें डिपेंड करेगी। देखिए, वर्तमान में जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बुध इस समय आपके लगन के सापेक्ष में सुख स्थान पर बैठा है। बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन चतुर्थ भाव में हो रहा है। लग्नेश सुख स्थान पर जाना है। लग्नेश का सुख स्थान पर जाना हमेशा अच्छा रहा है, कभी भी खराब रिजल्ट दे ही नहीं सकता है। और जब ये राजयोग बनाते हैं तो इनकी जो पावर होती है 5 से 10 गुना बढ़ जाती है। तो बुध लगभग अगर आप देखिएगा चार्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप बुध देखेंगे तो इसका राशि परिवर्तन कब कब होने वाला है। बुध क्योंकि आपका लग्नेश है तो मैं आपको डेट बता देता हूँ। 1 जनवरी से लेके 7 फेब तक का जो टाइम रहेगा बुध यहीं पर रहने वाले हैं। 7 फेब से लेके 27 फेब तक का जो टाइम रहेगा वो आपका लग्नेश यहाँ पर रहेगा। मार्च के पोजीशन में लग्नेश लगभग यहाँ पर जाएगा। अप्रैल मई का जो पोजीशन रहेगा आपका लग्नेश इस पोजीशन पे। उसके बाद जून जुलाई अगस्त ऐसे करके इसका मूवमेंट होगा। तो पूरे वर्ष जो होने वाला है, क्योंकि स्टार्टिंग वैसे भी हर साल लगभग सूर्य धनु में रहते हैं, बुध भी धनु में रहते हैं। लग्नेश जब भी कन्या लगन वाले जातकों के लिए देखा जाए तो वर्ष का प्रारंभ शानदार करते हैं, इसमें कहीं पे कोई डाउट नहीं है। वर्ष का जो प्रारंभ रहता है वो बहुत अच्छा होता है। अब लग्नेश सुख भाव में रहेंगे तो सुख की प्राप्ति भी आपको मिलेगा, और सुखेश जो है वो सप्तम में जाकर बैठा है, इसलिए भी ये टाइम आपके लिए अच्छा है। ओवरऑल 7 फेब तक की बात किया जाए तो टाइम अच्छा है। 7 फेब से भी अगर आगे बढ़ते हैं तो आपका जो ये बुध है अपनी मित्र राशि शनि के घर में जाकर और पंचम त्रिकोण में जाकर बैठ जाएंगे। पंचम त्रिकोण में बैठना बुध का अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा, पार्टनर के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा, शिक्षा के लिए भी अच्छा। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो कन्या लगन वाले जातकों का जो वर्ष का प्रारंभिक 2 मंथ अगर कहा जाए वो काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। निगेटिव क्या चीज़ है,
देखिए, मंगल आपका अष्टमेश होकर भाग्य में जाकर बैठ गया। अष्टम मतलब ऑब्स्टेकल होकर भाग्य में बैठ गया, तो भाग्य इस समय नहीं साथ देने वाला। आपको कर्म पे ज़्यादा विश्वास करना पड़ेगा, भाग्य बहुत ज़्यादा आपको साथ मिलना नहीं है। इसलिए यहाँ पर कर्म पे ज़्यादा आपको विश्वास करना पड़ेगा। शेयर सट्टा लॉटरी में भी ये नुकसान करने की कोशिश करेंगे। और मंगल जब आपके केंद्र में जाकर बैठेंगे तो रुकावटों को लेकर आपके केंद्र में जाकर बैठेंगे, तो कुछ रुकावट वहाँ पर भी डेवलप करेंगे। लेकिन फिर भी जो बुध का राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि बुध बहुत फास्ट मूव करते हैं, सूर्य बुध लगभग एक घर आगे पीछे मूव करते रहते हैं, बहुत समय बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन बनता रहता है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग में जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 मंथ काफ़ी अच्छे रहने वाले हेल्थ को लेकर। लेकिन उसके बाद हेल्थ के लिए शनि का भी ट्रांजिट हो जाएगा। शनि का ट्रांजिट होना शत्रु हंता का काम करेगा। जो शत्रु इस समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वो शत्रु अब आपके ऊपर से उनका जो प्रभुत्व रहेगा वो कमज़ोर पड़ता रहेगा, यानी आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। तो जनवरी, फरवरी, मार्च की बात किया जाए तो लगभग टाइम सही रहने वाला है। अप्रैल, मई की जो पोजीशन रहेगी थोड़ा कष्टकारी रहेगी, लेकिन उसके बाद जो पूरा वर्ष रहेगा हेल्थ को लेकर वो ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। देखिए, प्रॉब्लम केवल कन्या लगन वाले जातकों के लिए क्या है, सीरियस प्रॉब्लम है, समझिएगा। यहाँ पर शनिदेव बैठ रहे हैं, इसको रोग का स्थान कहते हैं। और यहाँ से तीसरी दृष्टि देख रहे हैं, यहाँ से ये तीसरी दृष्टि देख रहे हैं, और इस स्थान को आयु का स्थान कहते हैं, और नीच दृष्टि से देख रहे हैं। देखिए, शनिदेव नीच दृष्टि से आयु को भी देखते हैं, तो आयु को खराब नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके मारक दशा आपकी चल रही है, अष्टमेश की दशा चल रही है, या किसी प्रबल मारक ग्रह की दशा चल रही है, तो उस समय ये शनि अटैकिंग मोड में आ जाएंगे। और जब ये अटैकिंग मोड में आएंगे तो निश्चित रूप से मृत्यु तुल्य कष्ट भी यहाँ पर देंगे, एक्सीडेंट होने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन जिनकी मारक दशा नहीं चल रही है कन्या लगन में, उनको यहाँ पर शनिदेव रिवार्ड भी करेंगे। किस तरीके का रिवार्ड करेंगे? जो काम रुके हुए थे, जो काम नहीं हो पा रहे थे, वो काम अब होना प्रारंभ हो जाएगा। तो हेल्थ को लेकर अगर मैं देखता हूं तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हेल्थ को लेकर इस साल नहीं दिखाई दे रही है। उसका 2 रीज़न है। शनिदेव एक बार अगर यहाँ बैठ गए तो 2.5 साल तक वो हिलने वाले नहीं है। और बृहस्पति देव हालांकि 22 तारीख के बाद ये अष्टम में चले जाएंगे, 22 अप्रैल के बाद। 22 अप्रैल के बाद, क्योंकि बृहस्पति का अष्टम में जाना लीवर को खराब करना, लीवर से रिलेटेड परेशानी करना, और कुछ पोर्शन जब शुक्र भी वहाँ पर बृहस्पति के साथ रहेंगे, कुछ टाइम तक शुक्र बृहस्पति की भी युति बनेगी, तो वहाँ पर किडनी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम कर देंगे। तो थोड़ा सा परेशानी जो है जनवरी, फरवरी, मार्च में मुझे नहीं दिख रहा। अप्रैल में जाकर कुछ परेशानी, वो भी 22 अप्रैल के बाद। इसलिए मई जून का जो मैं टाइम बोला हूँ, थोड़ा अलर्ट रहिए, और जिनके मारक दशा भी चल रही है उनके लिए थोड़ा सा परेशानी रहेगा। इसके अलावा हेल्थ को लेकर चीज़ें जो रहेंगी वो सामान्य से अच्छी बीतने वाली है। अब हम फाइनेंस को देखते हैं। देखिए, आपके अर्थव्यवस्था, जो आपका संचित धन है, उसको देखते हैं। संचित धन का जो मालिक है आपकी कुंडली में, वो 7 नंबर जहां आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला घर है, सेकेंड हाउस। 6 नंबर आपका लगन हो गया, 7 नंबर जो है वो शुक्र का घर है। अब शुक्र कहाँ पर इस समय गोचर कर रहे हैं? तो शुक्र शनि के साथ युति कर रहे हैं। जब वर्ष का प्रारंभ होगा 22 जनवरी तक शुक्र आपके लगन से पंचम भाव में गोचर करेंगे। 22 जनवरी तक तो कुछ भी बहुत ज़्यादा परेशानी कन्या लगन वाले जातकों को नहीं होगी, लेकिन उसके बाद शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये अष्टम में चले जाएंगे, शनि के साथ जाएंगे। और जब ये शनि के साथ जाएंगे तो लंबे टाइम तक यहाँ पर रोग की प्रक्रिया जो होगी बढ़ जाएगी। विशेष रूप से वो महिलाएं जिनको गाइनो रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी। परिणाम स्वरूप अभी आपको यहाँ पर जो है शुक्र से संबंधित चीज़ों का अगर आप दान करते हैं तो अच्छा रहेगा। और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके धन को लेकर एकदम एक्सपेंस को देखेंगे तो जनवरी 22 के बाद कुछ धन
खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐशो आराम की चीज़ों पर पैसे खर्च होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो और इस समय लीगल मामले में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी नहीं, इसलिए लीगल मामलों से दूर रहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं कि बाकी समय कैसा बीतेगा फाइनेंस को लेकर। फाइनेंस के जो कारक ग्रह हैं बुध, वो आपके लिए लगभग लगभग कहा जाए तो ये अप्रैल तक तो अच्छा परिणाम देने वाले हैं, इसलिए कारक के लिए बुध की पोजीशन ठीक है। बृहस्पति की पोजीशन देखा जाए तो ये भी यही इंडिकेट कर रहा है कि पैसे इस साल जो फाइनेंस की स्थिति रहेगी 22 अप्रैल तक का जो डेट है उसमें सब कुछ ठीक रहेगा। 22 अप्रैल के बाद एक बार बृहस्पति देव अष्टम में चले गए, उसके बाद तो समझ लीजिए कि जो पैसा होगा वो फंसेगा। परिवार में भी विवाद होने की संभावना रहेगी। किसी को आपने पैसा दे दिया तो जल्दी वो रिटर्न होकर आपको मिलेगा नहीं। आपने इस अवधि में लोन भी ले लिया तो वो भी आप चुका नहीं पाइएगा, तो काफ़ी परेशानी रहेगी। और गलती से अगर आपकी मारक दशा चल रही होगी तो और कहानी चेंज हो जाएगी। तो आपको बेहद सावधानी के साथ अर्थव्यवस्था को प्लानिंग करना पड़ेगा। 22 अप्रैल तक जो काम करना है अर्थव्यवस्था की प्लानिंग कीजिए, आपके फेवर में रहेगा। उसके बाद कठिनाइयों का आपको अनुभव करना पड़ेगा। अब फाइनेंस की जो स्थिति रहेगी, बाकी ग्रहों की स्थिति, क्योंकि बुध तो पूरा मूव करेंगे, एक सर्किल बना लेंगे, लेकिन बृहस्पति देव केवल अष्टम में जाके रुक जाएंगे। फाइनेंस के बाद हम ट्रैवलिंग क्या देखते हैं। 2023 में ट्रैवलिंग की स्थिति क्या बनती है, 2023 में ट्रैवल कितना होगा, क्या स्थिति बनती है ट्रैवलिंग को लेकर, काम बनेगा या नहीं बनेगा। तो एक चीज़ तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि सूर्य देव आपके सुख भाव में है और वैसे भी वर्ष लगन में हमेशा ये धनु में ही रहते हैं, तो धनु में सूर्य का रहना एक प्रकार से अच्छा है। विदेशों से लाभान्वित करना, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई काम करते हैं उसमें आपको लाभ करना है, प्रमोशन के योग बनाना, गवर्नमेंट से टेंडर का मिलना, ये सब कुछ जनवरी फरवरी में आपके, जनवरी के लिए एटलीस्ट तो कहा जाए अच्छा है। फरवरी में कुछ कॉन्ट्राडिक्शन जो रहेगा वो वाइफ के साथ हो सकता है, पार्टनर के साथ हो सकता है, और उसमें दो चीज़ें रहेंगी। एक तो आपका जो शुक्र रहेगा वो अष्टम में चला जाएगा, और सूर्य का पंचम में जाकर बैठना थोड़ा मानसिक तनाव को देगा, और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भंग होगा। अर्थात आप कोई भी काम को कॉन्सेंट्रेट करेंगे वो कॉन्सेंट्रेटली वो काम होगा नहीं, कुछ ना कुछ आप देखेंगे रुकावट आ जा रहा है काम को लेकर। लेकिन फिर भी स्थिति आगे सही हो जाएगी। और फाइनेंस ट्रैवलिंग जो रहेगा, ट्रैवलिंग इस साल आपके कुछ ज़्यादा ही होंगे। बहुत सारी संभावनाएं, जो लोग बिजनेस ट्रिप करते हैं उनके लिए विदेश में कई बार जाने के योग भी बनेंगे, और जो लोग विद्यार्थी वर्ग हैं या बाकी लोग हैं जो जॉब करते हैं उनके लिए भी लंबी दूरी की यात्राएं एटलीस्ट 2023 में ज़्यादा होगी, अगर वो कन्या लगन के हैं। अब हम कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, मतलब आपके बिजनेस का, आपके जॉब का, जहाँ पर आप काम करते हैं वो कंडीशन क्या रहने वाली है। तो देखिए, जॉब का जो मालिक है वो बुध देव है। बुध की पोजीशन तो मैंने बताया कि वर्षफल लगभग देखा जाए तो बुध का मूवमेंट किसी ना किसी राशि में होता है, और प्रत्येक कन्या लगन वाले जातकों का जो बुध रहता है वो सूर्य के एक घर आगे या पीछे होता है जनरली। तो इस साल की जो युति बन रही है उसमें बुध आपके घर को ही देखेगा, तो कार्य व्यवसाय में अच्छा योग देगा। और साथ में सूर्य की स्थिति भी बन रही है, तो राज्य सरकार या आप कहिए गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम होगा तो उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। तो कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छा है, और मकान इत्यादि बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय अच्छा रहने वाला है। काम को लेकर जो रहेगी, ट्रैवलिंग ऑलरेडी मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा होने वाली है, और काम को लेकर भी जो अच्छे टाइम रहेंगे वो भी 22 अप्रैल तक ही रहने वाले हैं। उसका रीज़न है कि केवल लॉर्ड को आपको नहीं देखना है, उसके सिग्निफिकेटर प्लैनेट को भी आपको देखना पड़ेगा। और दशम भाव का जो सिग्निफिकेटर होता है वो यहाँ पे शनि भी है और बृहस्पति भी है, तो बृहस्पति अष्टम में जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा निगेटिव करेगा। वृषभ के बाद अगर किसी दूसरे लगन पे बृहस्पति का सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा तो वो कन्या लगन के लिए होगा। तो जो भी काम निपटाना है, तो मेरा एक सिंपल एडवाइस आप सभी लोगों के लिए है कि जो भी काम करना है 22 अप्रैल से पहले निपटा लीजिए। 22 अप्रैल के बाद जो भी काम करेंगे उसमें कुछ रुकावट के बाद ही जाकर काम बनेगा। ऐसा नहीं कि पूरा टाइम जो रहेगा 22 अप्रैल के बाद खराब रहेगा, लेकिन फिर भी रुकावट के बाद काम बनेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे तो आपको निश्चित रूप से अपनी पत्रिका का एनालिसिस करा लेना चाहिए। फिलहाल कार्य क्षेत्र की स्थिति जो रह रही है वो 12
ये 22 अप्रैल तक की स्थिति काफ़ी अच्छी बन रही है, उसके बाद थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है। राहु केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो कार्य व्यवसाय के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बहुत ज़्यादा मुझे निगेटिव नहीं दिख रहा है, बीच के ही कुछ टाइम है जिसमें परेशानियां हो सकती हैं। अब जीवन साथी का या बिजनेस पार्टनर का या दैनिक रोजगार के क्षेत्र में कैसा प्रयास रहेगा, ये पूरा 2023 में आइए समझते हैं। देखिए 2023 में बेसिकली अगर आप देखिएगा तो 7th हाउस में बृहस्पति बैठे हैं। बृहस्पति जब तक 7वें घर में बैठे हैं तब तक आपका मकान बनेगा, जब तक 7वें घर में बैठे हैं तब तक वाहन खरीद सकते हैं, जब तक 7वें घर में बैठे हैं तब तक मानसिक तनाव कम रहेगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति यहाँ से शिफ्ट करके अष्टम में चले गए तो आपके मकान को लेकर ऑब्स्टेकल में चले गए, तो मकान का पेमेंट बिल्कुल नहीं कीजिएगा। अगर आप फ्लैट वगैरह खरीद रहे हैं तो 22 अप्रैल के बाद बिल्कुल भी पेमेंट या निवेश नहीं करना चाहिए। जो भी करना है 22 अप्रैल से पहले पहले पूरे चार्ट में इंडिकेट कर रहा है। देखिए ऐसा कॉमन चीज़ें बार बार 22 अप्रैल क्यों आ रहा है, क्योंकि बृहस्पति केवल एक घर के कारक नहीं होते हैं, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम, एकादश इन तीनों के ही कारकत्व माने जाते हैं। तो कारक होने के कारण वो ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और बृहस्पति एक बार अष्टम में चला गया तो फिर मकान के लिए तो आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और साथ में मकान के साथ आपके जीवन साथी को लेकर ऑब्स्टेकल में ले जाना है, तो पार्टनर के साथ भी परेशानी हो सकती है, बिजनेस पार्टनर के साथ चाहे लाइफ पार्टनर के साथ। जो सहयोग रहेगा वो मई से लेकर आप जुलाई तक का टाइम मान के चलिए जहाँ पर परेशानियाँ रहेगा, क्योंकि मंगल की पोजीशन को भी देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉपर्टी के बाद हम बात करते हैं, नहीं प्रॉपर्टी बात करते हैं, मकान वाली बात हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे। सबसे पहले प्रॉपर्टी से पहले हम लोग केवल बात कर रहे थे पार्टनर की, तो पार्टनर का ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रॉपर्टी रिलेटेड की बात भी हो गई है, क्योंकि प्रॉपर्टी इसी हाउस से देखा जाता है और इसका मालिक खुद 8th हाउस में गोचर करेगा, तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। और ये पूरे 22 अप्रैल के बाद एक बार निकल जाएंगे तो पूरी जो साल का अंत तक आपको इसी स्थान पर या तो मार्गी दिखेंगे या तो वक्री दिखाई देंगे। तो ऐसे कंडीशन में क्या उपाय करना, उसको मेरे दैनिक राशिफल या वार्षिक राशि, ये मासिक राशिफल और साप्ताहिक राशिफल में ज़रूर इसको चेक कीजिएगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात में निवेश करने का एकदम मैंने जो डेट बताया उसको ध्यान दीजिएगा, नहीं ध्यान देंगे तो परेशानी होने लगेगी। और बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी के साथ साथ चतुर्थ भाव का जो कारक चंद्रमा है तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल भी होता है, तो माता के स्वास्थ्य में भी कुछ तनाव देखने को मिलेगा, ऐसा अप्रैल के बाद दिखाई दे रहा है। अब कन्या लगन वाले जातकों के लिए प्रेम प्रसंग की बात किया जाए तो प्रेम प्रसंग में प्रगाढ़ता आएगी इस बार। जिनके विवाह नहीं हो रहे तो उनके विवाह होने के योग कन्या लगन में बनेंगे। लव अफेयर खूब चलने वाला है यहाँ पे। और साथ में ये जो प्रेम प्रसंग रहेगा आपके लिए हर समय तक तो ठीक रहेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही बुध ग्रह जो रहेगा, बुध ग्रह जैसे ही आपके द्वादश में जाएगा और साथ में शुक्र ग्रह जैसे ही आपके 6वें घर में या 8वें घर में या 12वें घर में जाएगा गोचर में, उस समय परेशानी रहेगी। और ये परेशानी 22 जनवरी से लेकर 7 फैब तक का थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जून और जुलाई का मंथ रहेगा जिसमें प्रेम प्रसंगों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। बाकी प्रेम प्रसंग में बढ़ोतरी होता हुआ इस साल मैं चेक कर पा रहा हूँ। अंतिम पॉइंट को अगर मैं कवर करता हूं तो लास्ट पॉइंट मेरा है लक, कितना ज़्यादा आपका कर्म साथ देगा। देखिए लाइफ में कर्म का भी इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंस तो होता ही है। हम लोग काम करते हैं लेकिन भाग्य कभी कभी सपोर्ट करता है, कभी कभी भाग्य सपोर्ट नहीं करता है। कई बार आपने देखा होगा कि आपसे कम टैलेंटेड लोग आपसे आगे निकल जाते हैं क्योंकि उनका लक फैक्टर ज़्यादा काम कर देता है। तो लक के हिसाब से अगर कन्या लगन वाले जातकों का देखा जाए तो शुक्र ग्रह को केवल हमें देखना पड़ेगा और बृहस्पति को देखना पड़ेगा। इस घर के जो कारक हैं बृहस्पति हैं और इस घर के जो मालिक हैं वो शुक्र देव हैं। तो शुक्र इस 11 नंबर की राशि में अगर आप देखिएगा तो शुक्र 11 नंबर की राशि में 22 अप्रैल से 15 फैब तक रहेंगे, तो ये एक परेशान करेंगे। और 1 नंबर की राशि में 12 मार्च से 6 अप्रैल, तो ये 2 टाइम जो रहेगा थोड़ा सा कष्टप्रद रह सकता है, भाग्य इस समय साथ नहीं देगा। लेकिन फिर भी भाग्य का जो सहयोग रहने वाला है पूरे वर्षफल में
जो आपका लॉर्ड है उसके रिस्पेक्ट में ये 2 टाइम थोड़े से परेशानी वाले हैं, उसके बाद टाइम आपके अच्छे रहने वाले हैं। तो ओवरऑल जो लक साथ देगा वो मार्च अप्रैल मई में थोड़ा डिफ़िकल्टी का सामना आपको करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद चीज़ें आपके फेवर में आ जाएगी। तो ये था पूरा कन्या लगन यानी वर्गो एसेंडेंट वाले जातकों का ये 2023 का वर्ष कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।